अगर 2 साल पहले आपने अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करी होती तो कितने पैसे आप अभी तक कमा चुके होते, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैन 19 2021 को मैंने अपना सबसे पावरफुल वीडियो रिलीज किया था और वो था हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। दुनिया बहुत बदल चुकी है उस वक्त से, लेकिन जो फाउंडेशन था उस वीडियो का वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं बदलते इन्वेस्टिंग के। तो एक कॉन्वर्सेशन में अपनी टीम के साथ ये बात उठी कि हमने जैन 19 2021 को वो वीडियो शूट किया था, उसको देख के अगर लोगों ने इन्वेस्टिंग शुरू करी होती, अपनी पहली इन्वेस्टिंग या बाकायदा से डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टिंग, तो आज की डेट में डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने कहां अपने पैसे डाले होते, क्या होते उनके रिटर्न। और इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग एसेट क्लासेस में अगर आपने अपने पैसे डाले होते तो किस रिटर्न पे आप आज बैठे होते। हम ऑलमोस्ट सारे एसेट क्लासेस एक्सेप्ट रियल एस्टेट को टच करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट यूजुअली बहुत बड़ा एक क्वांटम रिक्वायर करता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी और एसेट क्लास हो या कोई भी और इन्वेस्टमेंट करने का मीडियम हो, वो हम सबके लिए अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, मां बाप का फेवरेट फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडीज हमारे देश की एक बुनियाद है, क्योंकि एफडीज के चलते एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक तरीके की सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन वही चीज हमें खाने को भी दौड़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो आपके पैसे की अहमियत घटते जा रही है। अगर आपने जैन 19 2021 को एक 2 साल की एफडी कराई होती तो अगस्त 2022 में आपके वो पैसे कितने मात्रा में बढ़ चुके होते, जाने की कोशिश करेंगे। तो ये है एसबीआई की साइट पे ही अवेलेबल हिस्टोरिकल फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न्स, एंड हम इंटरेस्टेड हैं कि हमें 2 साल की एफडी करानी है, जो कि है 1 से 2 साल, क्योंकि अभी तो 18 महीने ही हुए हैं करीब करीब, तो 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर। लेट्स अज्यूम कि हमने 2 साल की एफडी कराई, ठीक है। तो 2 साल से लेस देन 3 साल, एंड हम जाना चाहते हैं 2021 के 5.1%, 5%, इन्फ्लेशन से भी कम। तो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कराया होता तो आपको मिलते एनुअली 5.1%। ये है आपका फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ रिटर्न। कोई प्राइस वाइज तो यहां है नहीं। तो अब आपने बोला है ठीक है एफडी कराई है, लेकिन आपने पीपीएफ में भी पैसा डाला था, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि अगेन फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, फिक्स डिपॉजिट से काफी ज्यादा होता है, लेकिन 15 साल का एक लॉक इन होता है, तो 15 साल तक आपके पैसे वहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर वो भी आपने किया होता तो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2022 को 7.1% का रिटर्न है। बढ़िया बात यह है कि ये टैक्स फ्री रिटर्न होता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो टैक्स फ्री रिटर्न, यहां एक्चुअली टैक्स का भी कर देते हैं, तो टैक्स होगा इनकम टैक्स, यहां होगा नो टैक्स। बहुत बढ़िया। फिर कुछ लोग बोलेंगे यार हमने ना सोने में पैसा डाल दिया, क्योंकि सोना जो है ना पहना जा सकता है, बप्पी लहरी बना जा सकता है, तो सोने में पैसा डालते हैं। तो देखते हैं कि सोने ने कैसे परफॉर्म किया। ये है सोने का चार्ट, एंड हम पिछले 5 साल का देख रहे हैं। 19 जनवरी के करीब करीब जाना शुरू करेंगे, तो 19 जनवरी, अरे एक तो बहुत 22 जनवरी चले जाते हैं। 50,825 ये था दाम सोने का, 50,825 रुपए, एंड आज की डेट में ये है 53,480, और आज की डेट में है 53,480, जिसके चलते हमें मिलेंगे 3.4% अपना ये, और ये भी इनकम टैक्स ही देना पड़ेगा आपको। इसका जो एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ वो हुआ 5.2%। तो अगर आपने 100 रुपए सोने में डाले होते जनवरी 19 2021 को, तो आज के डेट में वो 105 रुपए बन चुके होते, विच गिव्स यू एन एनुअल रिटर्न ऑफ 3.5%। वर्स, लोगों ने सोना भी नहीं ज्वेलरी खरीदा होता। ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, चाय पिलाने के चार्जेस, कोका कोला के चार्जेस, बिस्किट के चार्जेस, वो सब को जोड़कर ये 3.5% भी जा चुका होगा, मुझे लगता है। कुछ लोग स्मार्ट निकले और बोला यार ये अंकुर वारिकू है तो थोड़ा बूढ़ा सा बड़बड़ाता रहता है,
लेकिन शायद बात ठीक करता है। इक्विटीज पे बहुत फोकस करता है, बोलता है कि अगर 20s में हो तो थोड़ा रिस्क ले लो। क्यों सेफ खेलना है? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए तो बहुत सारी उम्र पड़ी है उससे रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर कंपाउंडिंग को एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कंपाउंडिंग आपके लिए 10, 20, 30 साल में सब कुछ बदल सकती है। तो मैंने उसी के चलते इसकी बात सुन के सबसे सेफ इक्विटी ऑप्शन लिया। सेफ मतलब रिलेटिवली सेफ, निफ्टी 50, जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किया। रिलायंस हो गए, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, ये सब। तो ये बहुत तेजी से तो बढ़ते नहीं है, लेकिन स्टेबल स्टॉक्स हैं। इक्विटी है तो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छी उनकी अहमियत भी होगी। तो हमने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया। निफ्टी 50 जनवरी 19, 2021 को देखते हैं कहां था। यहां 22 जनवरी ले लेते हैं, 14,371 पे था। तो 14,371 पे था। एंड आज की डेट पे निफ्टी 50, ये 5 अगस्त की कहानी है या 8 अगस्त, 17,525 पे है। सॉरी, 17,525, विच मीन्स कि 22% का टोटल रिटर्न और 13.3% का एनुअल रिटर्न। मतलब 100 रुपए अगर आपने निफ्टी 50 के अंदर जनवरी 19, 2021 को डाले होते तो आज की डेट में वो 100 रुपए 122 रुपए होते। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू डू इट। ऑफ कोर्स उसी के चलते आपका पैसे बढ़ते, लेकिन गिरते भी, बढ़ते भी, गिरते भी। हाँ, अभी स्टॉक मार्केट के बहुत सारे गालियां पड़नी शुरू हो गई, अरे डूब गया है, ये हो गया है, सबने ऐसे इन्वेस्टिंग के वीडियोस बनाने बंद कर दिए हैं। लोग ना ये जूम्ड आउट पिक्चर देखते ही नहीं है कि कहां से हम आए हैं और कहां हैं। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव होगा, जिंदगी में भी होता है, बट उसके चलते आप चलना तो नहीं रुक जाते ना। दैट इज द सेम वे, आप इन्वेस्टिंग करना नहीं रुकेंगे बाय दिस। अब कुछ लोग थोड़े से और रिस्क लविंग थे, उन्होंने बोला यार निफ्टी 50 तो ठीक है, लेकिन हमने सुना है ये मिड कैप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जहां हम टॉप 50 नहीं, लेकिन जो 5 से 20 हजार करोड़ के जो वैल्यूड कंपनीज हैं उसकी जो टॉप 100 कंपनीज हैं, मिड कैप बोलते हैं उनको। मिड मतलब मिडल में मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये एक इंडेक्स है, मतलब निफ्टी ने, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसने एक बकायदा इंडेक्स बनाया है ऑफ द टॉप 100 मिड कैप कंपनीज। एंड इसको अगर हम देखेंगे तो ये रहा उसका चार्ट। 5 साल का चार्ट जाते हैं तो ये है 5 साल का चार्ट उसका। एंड यहां देखते हैं कि 19 जनवरी को क्या हाल थे। ओके, ये रहा 19 जनवरी 21,157। तो 21,157 थी इसकी वैल्यू। और आज की डेट में अगर मैं करूं, ले लेते हैं 5 अगस्त, 30,304। 30,304, वाह, एब्सोल्यूट रिटर्न ऑफ 43%। आपके 100 रुपए 143 रुपीज हो चुके होते एट एन एनुअल रेट ऑफ 24%। वाह। कुछ लोग थोड़े से और उन्होंने बोला डेयरिंग करेंगे, हम मिड कैप भी नहीं स्मॉल कैप में जाएंगे। ये वो कंपनीज हैं जो 5,000 करोड़ से कम वैल्यू की हैं और उनकी टॉप 100 कंपनीज को पिक करेंगे, जो कि अगेन एक निफ्टी का इंडेक्स है। इट इज कॉल्ड द निफ्टी स्मॉल कैप 100। अब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका भी 5 ईयर देखते हैं। तो इसका देखते हैं 19 जनवरी को क्या था। ये रहा 19 जनवरी को, इट वाज अराउंड 7337। और आज की डेट में अगर हम देखेंगे, विच इज 8 अगस्त के करीब, तो ये है 9349, विच इज 27%। तो आपने 100 रुपए डाले होते, 127 रुपए मिल गए होते। कुछ लोग बोलेंगे यार इतना रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप नहीं पता है, हम एक मल्टी कैप लेंगे। तो निफ्टी के टॉप 500 कंपनीज, जिसमें से मोटा मोटा 50% होती हैं लार्ज कैप कंपनीज, 30% होती हैं मिड कैप कंपनीज, 20% होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो हम निफ्टी 500 का देखेंगे एंड ये दिस इज द निफ्टी 500। ये रहा 19 जनवरी 2021 को था अप्रोक्सीमेटली, ये रहा, हाँ, 11,503 एंड
अगर हम आज की डेट में इसको देखेंगे तो वो है 14,890, which comes to around 17% annual return and 29% absolute return. तो 100 रुपए आपके 129 रुपए हो गए होते। एंड अगर हमने यही पैसे यूएस स्टॉक मार्केट में डाले होते, विच इज समथिंग दैट आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट, कि आप यूएस में डालिए क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है। तो S&P 500 इज द स्टॉक इंडेक्स फॉर द यूएस। तो यहां देखते हैं कि 19 जनवरी 2021 को क्या हाल थे। 3841 पे था वो, 3841, एंड आज की डेट पे वो है 4145 पे, 4145, विच इज 5% रिटर्न। काफी पिट चुका है मार्केट, बट इट इज समथिंग दैट देयर इज। एंड देन फाइनली मैं बिटकॉइन भी करना चाहता हूं, बिकॉज क्रिप्टो पे भी मैंने फोकस किया था। अगेन 5 से 10% से ज्यादा आपका क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। इट्स हाईली 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 रिस्की, वेरी वॉलेटाइल। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में बिलीव करते हैं, उसको समझते हैं, देन 5 to 10% एलोकेशन आप डाल सकते हैं। तो बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं। क्रिप्टो का कोई ऐसा इंडेक्स है नहीं, तो अगर हम देखना चाहेंगे, लेट्स गो एंड सी कि 19 जनवरी को क्या था, 22 जनवरी देख लेते हैं। 2344,317, 2344,317, दिस इज इन लैक्स। एंड आज की डेट में ये प्राइस है 19,15,311, 19,15,311, विच इज नेगेटिव 13% एनुअली या नेगेटिव 18% एट एन एब्सोल्यूट। सो इस फिक्स डिपॉजिट और पीपीएफ को एनुअल कर देते हैं ताकि थोड़ा मोटा मोटा आ जाए। एंड दिस इज हाउ इट वुड हैव परफॉर्म्ड। तो अगर आपने उस वीडियो को देखकर जनवरी 19, 2021 इन्वेस्टिंग शुरू करी होती एंड इन सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया होता, तो ये रहते आपके रिटर्न। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में किया होता, देन 7.65%, मतलब 100 रुपए 108 रुपए बन चुके होते। पीपीएफ के वही पैसे 100 रुपए 110 के करीब बन चुके होते। गोल्ड 100 के 105 रुपए बन चुके होते। अगर आप निफ्टी 50 में डालते तो 100 रुपए के 122 रुपए बन चुके होते। अगर आप मिड कैप में डालते तो 100 रुपए के 143 बन चुके होते। अगर आप स्मॉल कैप में डालते तो 100 रुपए के 127 रुपए, मल्टी कैप में तो करीब करीब 130 रुपए। S&P मतलब यूएस में इन्वेस्ट करते तो 100 रुपए के 108 रुपए के करीब। एंड अगर आप बिटकॉइन में डालते तो वही 100 रुपए घट के करीब 80 रुपए बन चुके होते। दैट is how your investing would have been. ये सिर्फ 1.5 साल का व्यू है। Of course that is very very short. जैसे मैं बताता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कम से कम 5 साल पे बननी दिखनी शुरू होती है। But this is such a great start. And this is after बहुत सारी मारपीट हुई है in the market this साल। 2022 किसी भी इंडेक्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी you're sitting on such great returns, especially in the equity market. I am a believer in the equity space. अगर आप अपने 20s में हैं तो प्लीज इक्विटी इन्वेस्ट करते रहिए। तो ये अपना शॉर्ट टर्म 15% एंड लॉन्ग टर्म 10%, 10%। शॉर्ट टर्म 15%, लॉन्ग टर्म 10%। बिटकॉइन का तो अभी है नहीं, तो इनकम टैक्स पे ही है। एंड यूएस का शॉर्ट टर्म इज इनकम टैक्स एंड लॉन्ग टर्म इज 20%। लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन यूएस की होती है 2 साल, लेकिन इंडिया की शॉर्ट टर्म है सिर्फ 1 साल। Which means US में इन्वेस्ट करना tends to be more expensive from a tax perspective than investing in Indian equities. This is the complete picture. ये पिक्चर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अरे वाह तुमने इतना सही प्रोडिक्शन किया था, क्योंकि मैंने कोई प्रोडिक्शन नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया था of how you can start your investing. But more importantly, इसके थ्रू आप होपफुली कन्विंस हो गए होंगे कि equity in the long run is a great allocation. अगर आप क्रिप्टो में बिलीव करते हैं तो प्लीज उसमें डालिए। मैं बिलीव करता हूं तो मैं 5, 10, 20 साल तक भी वेट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अभी वो नेगेटिव रिटर्न एक्साइटिंग नहीं दिखते हैं। बट मेरा इन्वेस्टमेंट है 50%, और एक्चुअली हाउ माई इंटायर पोर्टफोलियो इज 35% of my entire portfolio is in Indian equities, 35% is in US equities, 10% is in crypto and 20% is in startups. ये मेरा पूरा इन्वेस्टिंग का स्प्लिट है, एंड दैट इज हाउ आई एम इन्वेस्टिंग राइट नाउ एट द एज ऑफ 42
इसमें कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, मेरा कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, मैंने कहीं भी कोई पीपीएफ ईपीएफ नहीं किया हुआ है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, बिकॉज नन ऑफ दीज थिंग्स आर आइदर एक्साइटिंग या उनको समझ में आती है। मुझे सिर्फ इक्विटी और वो भी इंडेक्स इन्वेस्टिंग या स्मॉल केस इन्वेस्टिंग समझ में आता है। एंड देन आई इन्वेस्ट इन यूएस particular stocks and index, and I invest in only and only 3 coins in crypto: Bitcoin, Ethereum and Solana. ये मेरी investing strategy है. Doesn't need to be yours, but this chart or this Excel should tell you that you need to start investing, if not already. I'm Guruvariku, signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.